सिया राम ध्यान धरो, काहे को काहू सो बैर कर जाना है। उज्जत लड़ाई करने का कछु काम नहीं, काहे को काहू सो झगड़ कर जाना है। लाखन में एक बात हम तुमसे बताए जात, काहू को मत सताना अंत मर जाना है। काहू को मत सताना अंत मर जाना है। बोलिए श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री कामतानाथ भगवान की, श्री चित्रकूट धाम की। प्रेम जगत का सार, और कोई सार नहीं। जगत में आए हो तो प्रेमी बनो और अपने प्रेम को बांट दो। अपने पास ही मत रखो, उसे बांटो। क्योंकि भगवान को केवल प्रिय है तो प्रेम है और दूसरा नहीं, प्रेम। रामचरितमानस की कथा आप सुने, चाहे श्रीमद् भागवत की कथा सुने आप, चाहे अन्य ग्रंथों की कथाएं सुने, उनमें प्रेम को सार बताया गया। बस प्रेम उपासनात्मक होना चाहिए, प्रेम की एक क्वालिटी होना चाहिए, प्रेम का एक उच्च स्तर होना चाहिए। प्रेम में वासना नहीं होनी चाहिए। वासनात्मक प्रेम हमारा पतन करता है, उपासनात्मक प्रेम हमारा उत्थान करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इस बात का स्पष्टीकरण दिया कि देखो, ये रामायण को हम घर घर में भेजेंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है? रामायण ही एक ऐसा ग्रंथ है जो सब घरों में है, और यदि घरों में नहीं भी है तो रामायण की चौपाई घर के लोग जरूर जानते हैं। क्यों भाई? ज्यादा नहीं जानते तो इतना तो जानते ही, मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवंश दशरथ अजय बिहारी, इतना तो जानते ही, सब जानते हैं। सुन सुन करके लोग रामायण की सैकड़ों चौपाइयां याद कर चुके हैं। और प्रायः मान्यता तो ये है ही है कि हिंदू परिवारों में तो रामायण छोटे रूप में जरूर मिल जाएगी, जिसको रामचरितमानस का मजला साइड गुटका कहते हैं ना, छोटे रूप में, वो सबके घरों में है। और बड़ी रामायण भी है। तो घर घर में ये ग्रंथ पहुंचे, ये रामायण पहुंचे। तुलसीदास जी महाराज का ये बहुत बड़ा प्रयास। लेकिन उद्देश्य क्या है? रामायण को पढ़ के, रामायण को सुन के प्रेम के धरातल का निर्माण करो। क्यों? अगर ये चाहते हो कि राम राज्य की स्थापना हो, तो राम राज्य की स्थापना बिना धरातल के हो जाएगी क्या? नहीं हो सकती। राम राज्य की स्थापना बिना धरातल के कैसे संभव? प्रेम के धरातल का निर्माण करना ही पड़ेगा। और प्रेम का धरातल रामायण पढ़ के ही तैयार किया जा सकता है। क्यों भाई? ये सफल प्रयोग है। रामायण पढ़ के प्रेम के धरातल का निर्माण किया जा सकता है। आज विश्राम है यज्ञ का, आज कथाओं का भी विश्राम है। चाहे भागवत की कथा, महाभारत की कथा, रामायण की कथा। क्यों भाई? इन सभी कथाओं का बहुवचन इसलिए बोल रहा हूं कि एक कथा थोड़ी हो रही है, तीन तीन कथाएं। आज विश्राम है,
आज विश्राम दिवस के पावन पर्व पर आप संदेश सुन के जाएं और इसको हृदयस्थ करें कि प्रेम के धरातल का निर्माण कैसे होगा। प्रेम के धरातल के निर्माण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो आप सुन लीजिए। बड़े भाई के जीवन में विचारों की ऊंचाई होना चाहिए और उसमें भी विचारों की ऊंचाई में उदारता सम्मिश्रित हो। समझ रहे हो कि नहीं? जब उदारता होगी तो विचारों में ऊंचाई आई जाएगी। बड़े भाई में विचारों की ऊंचाई होनी चाहिए और छोटे भाई में बड़े भाई के प्रति समर्पण की गहराई होना चाहिए। निश्चित रूप से ये स्थिति पैदा होगी तो प्रेम के धरातल का निर्माण हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये मैंने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई आपको। बड़ा भाई जब विचारों की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा तो छोटे भाई में समर्पण की गहराई भावों की जरूर आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ताली एक हाथ से बजती है कि दोनों हाथों से बजती है? दोनों हाथों से ताली बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। केवल बड़ा भाई ये चाहे कि छोटा भाई मेरे प्रति समर्पित हो जाए, समर्पण का भाव मेरे प्रति उसके जीवन में आए, तो भाई छोटा भाई भी तो चाहेगा कि मेरे प्रति बड़े भाई की उदारता की ऊंचाई होना चाहिए। बोलो भाई चाहेगा कि नहीं चाहेगा? संतुलन बनाने की जरूरत है ना। संतुलन बनाइए। तराजू के दो पल्ले हैं, उन दोनों पल्लों में लोग कहते हैं कि जो पल्ला उठ जाता है वो हल्का माना जाता है और जो पल्ला नीचे आ जाता है वो वजनदार माना जाता है। ये तो लोक दृष्टि है, ये बिल्कुल लोक दृष्टि है, सही बात भी है। लेकिन सत्य तो ये है कि भगवान राम के जीवन में विचारों की ऊंचाई है और भरत जी के जीवन में समर्पण की गहराई है। बोलो है कि नहीं? विचारों की ऊंचाई भगवान राम के जीवन में और भरत जी के जीवन में समर्पण की गहराई। अच्छा भाई, इन दोनों ने मिलकर के, मैं तो कहता हूं खास तौर से भरत जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही राम राज्य के स्थापन में। राम राज्य की स्थापना में बोलो अहम भूमिका किसकी रही? भरत जी की रही, भरत जी की, क्योंकि समर्पण की गहराई है। भरत चरित्र की विशेषता यही है, समर्पण। बोले कैसा समर्पण है? राजपद नहीं चाहिए, राम पद चाहिए। ये भरत जी का चिंतन है। भरत जी की विचारधारा क्या है कि मुझे राजपद नहीं चाहिए, मुझे राम पद चाहिए। अब बोलो ये समर्पण नहीं है तो क्या है? आपन दारुण दीनता सबन कहो सिरना, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी न जाए। राजपद नहीं, राम पद चाहिए। अच्छा भैया, भरत जी राम पद प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन भरत जी को भगवान के पादार बिंदों की पादुकाएं मिल गई। बोलो मिल गई कि नहीं? चाह रहे थे कि भगवान के पादार बिंदों की शरण मिल जाए। क्या मिल जाए? शरण। लेकिन मिली हैं पादुकाएं, तो इसका मतलब है कि भरत जी पादुकाओं की भी शरण में आ गए। आ गए कि नहीं आ गए? बड़ी अच्छी बात सुना रहे हैं, बस सुनते जाना, क्योंकि आज हम राम राज्याभिषेक पर आधारित चर्चा करेंगे। समझ रहे हो ना? अभिषेक पर आधारित चर्चा होगी
और ऐसी चर्चा होगी कि आपके दिनचर्या में वो जुड़ जावे, ऐसी